अमेरिका स्थित इवेंजेलिकल संगठन द टिमोथी इनिशिएटिव यानी टीटीआई से जुड़े विदेशी फंडिंग नेटवर्क की चल रही जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें टीटीआई और 6 अन्य व्यक्तियों को नामजद किया गया है। यह पूरा मामला विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत में 92 करोड़ 55 लाख रुपए की विदेशी धनराशि भेजने से जुड़ा है। प्राप्त की गई इस एफआईआर के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी शिकायत में एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। ईडी का कहना है कि टीटीआई के प्रशिक्षण उपदेशों और गरीब लोगों के ब्रेन वॉशिंग ने देश में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। यह एफआईआर 11 जून को कोथानूर पुलिस स्टेशन में ईडी के सहायक निदेशक की शिकायत पर दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की कई गंभीर धाराओं को शामिल किया गया है। इस एफआईआर में जोनाथन एस राजन, मीका मार्क, अजीत वर्गीज मथाई, वर्गीज चाको, बबलू कुर्मी और सुप्रीम जॉय को नामजद किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिकी बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड के माध्यम से भारत में विदेशी धन लाने की आपराधिक साजिश रची। इन पैसों को देश भर के एटीएम से निकाला गया और इसका इस्तेमाल टीटीआई की संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया। जांच में यह बात सामने आई है कि विदेशी फंड हासिल करने की यह पूरी प्रक्रिया फेमा और एफसीआरए नियमों का सीधा उल्लंघन थी। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच लगभग 92 करोड़ 55 लाख रुपए गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किए गए। इस रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब 18 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीका मार्क को हिरासत में लिया गया। ईडी की टीम ने उसके पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद किए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से ज्यादातर कार्ड संतोष कुमार के नाम पर छपे थे। जांच एजेंसियों और केवाईसी की नजरों से बचने के लिए इन कार्ड्स पर क्षेत्रीय कोड जैसे NE1 या सदर्न रीजन 1 लिखे गए थे। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऐसे लगभग 1000 डेबिट कार्ड बांटे गए थे। जैसे ही ईडी की छापेमारी हुई, आरोपियों ने डिजिटल सबूतों को नष्ट करना शुरू कर दिया। टीटीआई ग्लोबल पोर्टल को भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लॉक कर दिया गया और अमेरिका में मौजूद सर्वर से क्लाउड डेटा को रिमोट एक्सेस के जरिए डिलीट कर दिया गया। लेकिन इस मामले का सबसे खतरनाक पहलू है वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में किया गया संदिग्ध नकद लेन देन। छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में इन विदेशी डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके लगभग 6 करोड़ 34 लाख रुपए निकाले गए। एफआईआर में साफ कहा गया है कि नक्सल प्रभावित जिलों में यह सुनियोजित नकद निकासी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और विदेशी फंड के इस अवैध इस्तेमाल के कारण ही मामले में यूएपीए लगाया गया है। एफआईआर के मुताबिक टीटीआई के भारत में संचालन का मुख्य जिम्मा जोनाथन एस राजन के पास था, जबकि अजीत वर्गीज मथाई इसका फाइनेंस हेड था। इन पैसों का इस्तेमाल प्रशिक्षण, धार्मिक उपदेश देने और गरीब लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें नक्सलवाद की ओर धकेलने के लिए किया जा रहा था। पड़ताल में पहले ही यह सामने आ चुका है कि बिना एफसीआरए मंजूरी के टीटीआई ने भारत में अपना नेटवर्क कैसे फैलाया और कैसे अमेरिका और कनाडा के विदेशी चर्च इसकी फंडिंग कर रहे थे। साल 2009 में प्रोजेक्ट इंडिया के रूप में शुरू हुआ यह संगठन टिमोथी और टाइटस जैसे स्तरों के जरिए स्थानीय धार्मिक कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार कर रहा था। जो मामला शुरुआत में केवल विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन का लग रहा था, वह अब सीधे तौर पर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।